बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री हब बाय उमर सलीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 हम लोग स्टडी करें बच्चों। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है। टॉपिक है 10.4। टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इसकी सबसे पहले डिफाइन लिखते हैं, आपकी बुक पे भी मेंशन था। वो कहता था प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ अर्थ सरफेस, द प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस, लगातार जमीन की सतह का गर्म होना। प्रोग्रेसिव लगातार वार्मिंग अप गर्म होना ऑफ अर्थ सरफेस, जमीन की सतह का, ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू ब्लैंकेट ब्लैंकेटिंग effects of man-made carbon dioxide, man-made carbon dioxide, methane, water vapors, and other gases in the atmosphere is called greenhouse effect। वो कहता है कि लगातार जमीन की सतह का गर्म होना किसकी वजह से? एक ब्लैंकेट बन चुका है, एक लेयर बन चुकी है किसकी? मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, वाटर वेपर्स की और दूसरी गैसों की। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मैं एक सिंपल सी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, उससे थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर और ज्यादा हो जाए बेहतर तरीके से। बच्चों फर्ज करो कि मेरे पास जो है ये अर्थ सरफेस है, ये मेरे पास क्या है? अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मौजूद सन है, सूरज है। सूरज से शुआएं जो हैं वो जमीन की सतह पे आती हैं। कहाँ पे आती हैं बच्चों? जमीन की सतह पे, ठीक है। तो अगर तो जमीन की सतह के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर, जो माहौल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मकदार है, फर्ज करो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, नॉर्मल है। तो रात के वक्त जो है ये शुआएं जमीन की सतह से वापस जाती होती है ना, तो जमीन की सतह से वापस ऊपर चली जाएंगी, एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार, क्योंकि इंसानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है ज़मीन की माहौल को, कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो पहले से क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो ज़मीन की सतह से टकराने के बाद ये जो शुआएं हैं वो वापस नहीं जा पाएंगी। वो कहाँ पे रहेंगी? वो वापस फिर ज़मीन पे आ जाएंगी। ऐसे ही बच्चों, क्योंकि वापस तो जाने ऊपर जाना चाहिए था लेकिन नीचे आ गई, जिसकी वजह से जो माहौल है, जमीन का टेम्परेचर जो है वो वार्मिंग अप हो रहा है, वो लगातार गर्म हो रहा है। देखें ना, आप लोग अक्सर देखते हो गर्मियों की शिद्दत पहले से ज्यादा होती है, सर्दियों की शिद्दत पहले से ज्यादा होती है। उसकी रीजन बच्चों यही है कि रात के वक्त माहौल ने ठंडा होना होता है, लेकिन क्योंकि वो ट्रैप हो जाती है, हीट जो ट्रैप होती है, सूरज से आने वाली शुआएं ट्रैप होती हैं, वो ऊपर वापस नहीं जा पाती, वो वापस जमीन पे रहती है, जिसकी वजह से रात के वक्त भी जो है वो माहौल ठंडा नहीं होता, ठीक है। वो कहता है सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं वो जमीन से टकराने के बाद वापस नहीं जा पाती,
उनको वापस जाना चाहिए, लेकिन वो वापस ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का जो माहौल है, टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट लफ्ज भी उससे निकला, ग्रीन हाउस कैसे शीशे के बने हुए जो घर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वो इसी अमल के ऊपर काम करता है ना, कि सूरज की शुआएं अंदर आ जाती हैं, लेकिन अंदर जो सब्जियां वगैरह लगी होती हैं वो उनको ज्यादा हीट चाहिए होती है, तो वो बाहर नहीं जा पाती। जैसे आजकल अक्सर आप लोगों ने देखा शापर वाली सब्जी होती है, लोगों ने खेतों में शापर लगाए होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, ताकि सूरज की जो शुआएं हैं वो उसके अंदर तो आ जाए लेकिन वो बाहर ना जा पाए, सूरज की जो हीट है वो बाहर ना जा पाए, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, और सब्जियां जो है गैर मौसमी सब्जियां आ रही होती हैं, सर्दियों के मौसम में गर्मियों की सब्जियां आ रही होती है, गर्मियों के मौसम में सर्दियों की सब्जियां आ रही होती है, वो इसका रीजन यही होती है। ठीक है, तो आपकी बुक पे क्या लिखा हो जरा वो भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बुक के ऊपर अगर आप आ जाएं बच्चों, सबसे पहले डिफाइन लिखी हुई है आपकी बुक के ऊपर, कहता है द progressive warming up of Earth's surface due to the blanket effect of man-made carbon dioxide, methane, water vapor, and other gases. The atmosphere is called greenhouse. तो वो जो शक्ल मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया वो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चैप्टर में से आना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको ये आ सकता है। वो कहता है तो सारा याद करना है आपने। सन एमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशन दैट पोजेस थ्रू ग्रीन हाउस गैस। सूरज जो है वो शुआएं खारिज करती है जो कि रेडिएशन जो पास हो जाए थ्रू ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसों से नीचे आ जाती है जमीन की सरफेस के ऊपर, हीट द सरफेस ऑफ अर्थ एट द नाइट, द हॉट अर्थ सरफेस इमिट लॉन्ग वेव। जो रात के वक्त ना जमीन ने जो शुआएं जज़ब की होती है उनको वापस भेजना होता है, दैट इज मोस्टली अब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैस। दिस प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन प्रिवेंट द रेडिएशन टू रीच स्पेस, रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ एट विच द अर्थ कैन कूल ऑफ। वो कहता है कि ये जो जमीन से शुआएं निकलती हैं ये वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जमीन ने जो है ठंडा होना होता है। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, एंड काज ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। उसकी एक्सप्लेनेशन जो मैंने शक्ल आपको बना के दिखाई है। ठीक है, वो कहता है जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रेटर विल बी द अब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन, उतनी ही थर्मल रेडिएशन ज्यादा जज़ब होगी, एंड ग्रेटर विल बी द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी आपके पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वो कहता है डू यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिप्लेशन ऑफ ओजोन एंड एसिड रेन आर द ग्लोबल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। ये सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है, ओजोन की लेयर जो तबाह हो रही है, और एसिड रेन जो आ रही है, ये सारा की सारा किसका वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। जो गंदगी जो हम लोग फैलाते हैं, वो चीजें खा खा के बाहर चीजें फेंक देते हैं, तो ये चीजें जो सारा पोल्यूशन, सारी चीजें जो है पोल्यूशन की वजह से हो रही है। सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज कौन कौन से, सारी बात बच्चों वही चीज है कि जब आप बर्न करते हो, चीजों को जलाते हो, कोयला जलाते हो, तेल जलाते हो, कुदरती गैस जलाते हो, तो उससे ग्रीन हाउस गैसें खारिज होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, टुगेदर विद अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज फॉर द लास्ट 300 ईयर। ये जो गैसें लास्ट 300 सालों से गैसों की मकदार में क्या हो रहा है, लगातार दिन ब दिन क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अबाउट हाफ ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज फॉर प्लांट लाइफ बर्निंग। जारी बात इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल मकदार नुकसानदेह नहीं है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड फायदेमंद गैस है, जैसे इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, इसी तरह पौधों को सांस लेने के लिए किस गैस की जरूरत होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार अगर नॉर्मल है वो तो पौधे इस्तेमाल करें। अब देखो ना, एक तरफ तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ पौधों को भी काट रहे हैं, तो पौधे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब, पौधे अगर होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेंगे। लाइफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, किसके अमल के जरिए, फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए। एज ह्यूमन बीइंग कट डाउन फॉरेस्ट, देखा ना उसने कहा इंसानों ने दरख्त भी काट दिए हैं, गैस भी बढ़ा दी है। द कैपेसिटी ऑफ ट्रीज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज डिमिस्ड। वो कहता है कि जो पौधे जो है, पौधों की रिमूव करने की कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, खत्म कर दी, हमने खुद ही खत्म कर दी है। मीथेन इज अनदर ग्रीन हाउस गैस, मीथेन एक दूसरी ग्रीन हाउस गैस है which can adverse affect the increase in its concentration in air is due to the increased decay of vegetation matter। कैसे इनकी मकदार कैसे हो, जैसे सब्जियां गली गली सर्दी सब्जियां हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं, डाइजेशन ऑफ एनिमल एंड इंक्रीज फार्मिंग ऑफ राइस फील्ड। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी, वो कहता है कि वाटर वेपर आर अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस।
वाटर वेपर जब सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ अर्थ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट यूटिलाइज टू फोटोसिंथेसिस, अब देखें ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस अमल के दौरान पौधे इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो तो माहौल में मौजूद है ना, वो हवा में वैसे की वैसे मौजूद है, कम्युलेट इन द लोअर एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म द थिक डेंस लेयर, वो उसके गिर्द क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है। देखें यहाँ पे लेयर बनी नजर आ रही है, ये जमीन है, उसके गिर्द क्या बनी हुई बच्चों, लेयर बनी हुई है। दिस लेयर, ये जो लेयर है ना, बिहेव लाइक ग्लास शीट, ये किसकी तरह बिहेव करती है, ग्लास शीट की तरह, आ ग्रीन हाउस की तरह। इट लो इनकमिंग सोलर रेडी, ये अपने अंदर सूरज की शुआओं को आने देती है, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो जमीन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों आपकी बुक पे जो शक्ल बनी हुई है, सन लाइट पास थ्रू द ग्रीन हाउस गैस, वो सूरज की शुआएं वो अंदर तो चली जाती है, जो मैंने आपको शक्ल यहाँ पे बना के दिखाई कि अंदर तो आ जाती है, लेकिन एंड वार्म्स एवरीथिंग ऑन द अर्थ, तो उसको गर्म कर देती है अंदर जो भी होते हैं। द अर्थ वार्म्स अप एंड गिव्स आउट हीट, जब जमीन गर्म हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको बाहर भेजना होता है ना। सम हीट पास थ्रू द ग्रीन हाउस गैस एंड बट सम इज ट्रैप, कुछ तो पास हो जाती है, कुछ ट्रैप हो जाती है, अंदर रह जाती है। इनसाइड वार्मिंग अप द अर्थ, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बच्चों। ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। राइज ऑफ फ्यू डिग्री इन टेम्परेचर में सीम स्मॉल, वो कहते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर में इजाफा तो आपको थोड़ा सा महसूस है, कोई नहीं, खैर इतनी कोई बात नहीं, बट इट कैन बी इनफ टू काज सिग्निफिकेंट चेंज इन द क्लाइमेट, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है क्लाइमेट के अंदर तब्दीली लाने में। एट द मोमेंट इट इज डिफिकल्ट फॉर साइंटिस्ट टू से हाउ बिग द चेंज विल बी एंड वेयर द वर्स्ट इफेक्ट विल बी अकर, दिस कैन डैमेज एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन एज वेल। यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग और किस वजह से हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों ने करना है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है, किस वजह से हो रहा है, इंसानी सरगर्मियों की वजह से कैसे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हो रहा है। तो इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।